कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कार्बनिक रसायन की परिभाषा, उसका वर्गीकरण और उसके निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बनिक रसायन क्या है। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उनका अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता था। तो कार्बनिक रसायन का अध्ययन करने से पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं कि क्या कारण रहा कि इतने सारे उसके एक अलग शाखा बनाई गई। तो पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है। इसका कारण ये है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन अर्थात स्वतः जुड़ने की क्षमता। दूसरा इसकी चतुसंयोजकता का गुण। चतुसंयोजकता अर्थात ये 4 बंध बना सकता है। 4 बंध बनाने के कारण ये अलग अलग यौगिकों, अलग अलग तत्वों के साथ बंध बनाता है, जिससे इससे 70 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक वर्तमान में पाए जाते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण केवल जीवित बल द्वारा ही किया जा सकता है, अर्थात इसे किसी भी प्रकार से बनाया नहीं जा सकता। ये केवल प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत को झटका तब लगा जब वोलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम सल्फेट का संश्लेषण कर यूरिया बनाया। यूरिया चूँकि एक कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक यौगिक है, अर्थात कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में संश्लेषित कर बनाया गया, जिससे जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। इसी प्रकार एसिटिक एसिड का निर्माण कोल्बे ने किया और मेथेन का संश्लेषण बर्थलोट ने किया। अब हम कार्बन के संकरण एवं चतुसंयोजकता के बारे में बात करेंगे। सामान्य अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है, जिसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन उत्तेजित अवस्था में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर pz में चला जाता है, जिससे इसकी चतुसंयोजकता हो जाती है एवं यह सहसंयोजक बंध बनाता है। अब यदि कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच sp3 संकरण हो तो उसकी ज्यामिति चतुष्फल की होती है तथा उनके बीच का कोण 109 डिग्री होता है। उनमें शून्य असंकृत कक्षक होते हैं, अर्थात सभी कक्षक संकृत होते हैं। इसमें s लक्षण 25% और p लक्षण 75% होते हैं। इसका अर्थात कि इस संकरण में s का 25% योगदान रहता है और p का 75% होता है। इसी प्रकार sp2 संकरण में त्रिकोणीय ज्यामिति होती है तथा इसमें s का कैरेक्टर 33% और 56% होता है। sp संकरण में इसकी आकृति रेखीय होती है और असंकृत कक्षक 2 जो कि pz और py होते हैं। इसमें s का 50% और p का 50% होता है। अब यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड होगा। अगर कार्बन तथा कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा तथा 2 पाई बॉन्ड होंगे। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक खुली श्रृंखला, एक चक्रीय श्रृंखला। खुली श्रृंखला था जिसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे से नहीं जुड़ा होता, इसमें सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। खुली श्रृंखला में 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। जिसमें संतृप्त मतलब एकल बंध जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं। असंतृप्त में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, जिसमें एक से अधिक बंध होते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन कहलाएगा। इसी प्रकार वलय या चक्रीय संरचना में 2 प्रकार की होती है, पहला समचक्रीय, दूसरा विषम चक्रीय। समचक्रीय अर्थात जिसमें समान अणु, जैसे कार्बन के अगर चक्रीय संरचना हो तो उसे समचक्रीय वलय, विषम चक्रीय इसमें एक से अधिक अणु जैसे कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, इन तत्वों से अगर बना हो तो इन्हें विषम चक्रीय कहते हैं। अब समचक्रीय वलय या समान अणु वाले वलय 2 प्रकार के होता है, पहला एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिसमें सभी कार्बन में बंध सिग्मा बॉन्ड हो, एरोमेटिक जिसमें सिग्मा तथा पाई बॉन्ड दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं।